नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ जिलों में जहां मामले ज्यादा आ रहे हैं वहां पर मास्क को लगाने के लिए निर्देश जारी किया। इसी पर आज हम बात करेंगे मास्क रिटर्न। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के कुछ शहरों में एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर समेत लखनऊ में भी मास्क को अनिवार्य कर दिया है। यूपी में पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने एहतियातन ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना के 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यूपी में 115 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 695 हो गई है। जनवरी महीने के बाद ये पहली बार है जब प्रदेश में कोरोना के इतने मामले देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में ही देखने को मिल रहे हैं। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में नोएडा में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर और इससे सटे जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए थे। इसके साथ ही ये निर्देश भी जारी किया गया है कि इन जिलों में जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें चिन्हित करके जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाए और जिन लोगों में इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं उनकी फौरन जांच हो। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों को ये कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि मास्क अनिवार्य किया जाए, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों की बात करें, लगातार 100 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। खासकर जो दिल्ली से सटे शहर हैं, ज़िले हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ हो, वहाँ लगातार मामले देखे जा रहे हैं और राजधानी लखनऊ में भी बीते कुछ रोज़ में मामले सामने आए, जिसको देखते हुए लखनऊ में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है ताकि जो कोरोना है उसकी रफ्तार जो है वो ना बढ़े। क्योंकि लगातार हमने देखा इसके पहले भी जब फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, तो लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे थे। अचानक से ही मामले शुरू होते बढ़ते जाते। अब थर्ड वेव में हमने देखा, लेकिन अब जहां लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था, लोगों को लग रहा था कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो एक चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं, जिसको लेकर सरकार भी सक्रिय है और एहतियातन ये कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से कि अब जिन शहरों में मामले ज्यादा आ रहे हैं वहां पर मास्क को अनिवार्य किया जाए। और लोगों के मन में ये भी डर है कि जो मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्या इसमें और एक बार फिर से उछाल आ सकता है और कितना प्रशासन तैयार है, कितना लोग खुद तैयार हैं। क्योंकि पिछले कोरोना काल में हमने देखा कि जो व्यवस्थाएं थी, खासकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, वहां पर बहुत गड़बड़ी देखने को मिली, या ये कहें जो इलाज मिलना चाहिए वो बेहतर नहीं मिल पाया, जिसके बाद सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई, प्रयास किए गए, बेडों की संख्या बढ़ाई गई, जो ऑक्सीजन की किल्लत थी उसको दूर करने के प्रयास में कई सारे कदम भी उठाए गए और सरकार ने आश्वस्त भी किया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की बात करें, दोनों ही सरकारें इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है, जो ज़रूरी मेडिसिन है उसको देखते हुए काम किया जा रहा है और वैक्सीनेशन लगातार जो है उस दिशा में भी काम हो रहा है। तो सरकार पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रही है,
लेकिन बीते कुछ रोज जो मामले सामने आए हैं उसको देखते हुए एहतियातन प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जो दिल्ली से सटे जिले हैं वहां पर मास्क को अनिवार्य किया जाए, बिना मास्क के कोई नजर ना आए। हालांकि जो हम देखते हैं कि बीते दिनों से जहां मामले में कमी आई उसके बाद लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था, लोगों को लगा अब कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी कोरोना हम लोगों के बीच में है। जैसा हम देख पा रहे हैं बीते कुछ रोज से जो मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। तो मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली से सटे जिलों में हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इसमें शामिल है, जहां मास्क अनिवार्य है। तो मास्क लगाकर ही आप बाहर निकलें, बिना मास्क के ना निकलें, जिसको लेकर अब पुलिस जो है वो चेकिंग भी कर रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह में आप मास्क जरूर लगाएं, अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, और दूसरे लोग भी आप सुरक्षित रहें, उस दिशा में मास्क बहुत जरूरी है। तो कोरोना के लगातार एक बार फिर से मामले देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, लोगों को डर इस बात का है क्या हम चौथी लहर में तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। एक दिल्ली कैपिटल्स का एक खिलाड़ी भी संक्रमित पाया गया है और एक टीम के जो फिजियो हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो टीम फिजियो के बाद खिलाड़ी भी संक्रमित पाया गया है। तो एंट्री जो है अब आईपीएल में भी हो गई है कोरोना की। लोगों को सुरक्षित रहने को लेकर सरकार जितना चिंतित है, आपको खुद भी उसके लिए चिंतित होना है, खुद भी आपको सुरक्षित रहना है। उस दिशा में जो भी प्रोटोकॉल्स कोरोना के हैं उनको आप फॉलो करें। सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये अपनी जिंदगी का आपको हिस्सा बनाना है ताकि आप सुरक्षित रहें और बाकी लोग भी उससे सुरक्षित रहें। तो आपको बता दें, दिल्ली में भी मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली से सटे जो एनसीआर का क्षेत्र है वहां भी कई सारे मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद, नोएडा में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से जुड़ाव रखते हैं वहां पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मास्क को लेकर अनिवार्यता कर दी गई है। बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। जो जांच है कोरोना की, उस दिशा में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको वैक्सीनेशन के लिए सरकार निरंतर प्रयास में है कि ऐसे जो भी लोग हैं, जिन जिलों में मामले सामने आ रहे हैं वहां पर वैक्सीनेशन 100% पूरा किया जाए। तो सरकार एक तरफ पूरी कोशिश में है कि कहीं भी स्थिति जो है अनियंत्रित ना हो, क्योंकि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में हमने स्थितियों को देखा किस तरह से मामलों में उछाल आया है। और इस बार सरकार शुरू से ही इस कोशिश में है कि ताकि स्थिति बद से बदतर ना हो, उस दिशा में सरकार का फैसला सामने आया है। जिन जिलों में मामले सामने आ रहे हैं वहां पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों के मन में तमाम सारे सवाल हैं कि कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ये चौथी लहर की दस्तक तो नहीं है। जो क्रिकेट लीग है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग इस वक्त देश में चल रही है, वहां पर भी कोरोना की एंट्री हो गई है। जहां दिल्ली टीम के जो दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी हैं, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं
और एक फिजियो जो हैं टीम के वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति खराब ना हो उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिन जिलों में मामले सामने आ रहे हैं वहां पर मास्क को अनिवार्य कर दिया जाए। तो चौथी लहर को लेकर भी लोगों में तमाम सारे सवाल हैं कि जो मामले लगातार फिर से देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो आंकड़ा है वो 100 के पार हो गया है। क्या हम चौथी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? और जो स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य प्रशासन है, वो कितना तैयार है, सरकार कितना तैयार है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। और तमाम सारे लोगों ने जिन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया था उनके सामने एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या दोबारा फिर से मास्क लगाया जाए। और यकीनन आपको मास्क लगाना भी चाहिए। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आप मास्क ज़रूर लगाएं, चाहे आप किसी भी शहर में रहते हों। लेकिन बीते कुछ रोज से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब सरकार ने सख्ती लागू की है, अनिवार्यता लागू की है, तो अब फिर से हमें जो मास्क लगे हुए नजर आएंगे लोगों के बीच। और कुल मिलाकर जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वो ज्यादा संवेदनशील है, वहां मामले ज्यादा आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ गए हैं। जयवीर, अब गाजियाबाद की अगर बात करें तो वहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, प्रशासन कितना सतर्क है और सरकार का जो फैसला सामने आया है कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, तो क्या अब हम रोड पर लोगों को मास्क लगाए हुए देखेंगे? लगातार दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं। एनसीआर में लगातार कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो मास्क है जिसकी अनिवार्यता एक बार फिर से कर दी है। हालांकि पहले हमें जो मास्क था उसको बाहर कर दिया गया था कि अब मास्क लगाना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, जिस तरह से लगातार जो हालात कहा जा सकता है कि बिगड़ रहे हैं कोरोना से, उसको लेकर अब एक बार फिर जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है और जनता से अपील की है, जनता से एक संदेश दिया है कि अब जो लोग हैं वो मास्क लगाए और मास्क के बगैर, क्योंकि जिस तरह से जीवन है वो कहीं ना कहीं अनमोल है और बगैर मास्क के जहाँ पर जो बगैर मास्क के लोग मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन अभी तक आम लोग हैं पूरी तरह से बाजार की बात करें, सड़कों की बात करें, मास्क गायब है। लोग बगैर मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर जैसे पहले देखते थे कि बगैर मास्क के लोग नजर नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो शासन का आदेश है, जिस तरह निर्देश दिए गए हैं, तो अब आम लोगों को रास्ते में यानी कि घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा और बगैर मास्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। वहीं जिस तरह बाजारों में भीड़ की बात करें तो जिस तरह लगातार आंकड़े बढ़ रहे, कहीं ना कहीं डर भी है कि जो कोरोना के कारण आंकड़े बढ़े, तो कहीं ना कहीं बाजार में एक बार फिर से कुछ न कुछ जिस तरह साप्ताहिक गतिविधि की जा सकती है या अन्य विकल्प की तलाशे जा सकते हैं। हालांकि अभी जिला प्रशासन का कहना है कि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, इसमें हालात खराब नहीं है। लेकिन जिस तेजी से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तेजी से लगातार जो आंकड़े वो बढ़ रहे हैं और जो सामने आंकड़े आ रहे हैं काफी चौंकाने वाले। हालांकि शुरुआत के दिनों की बात करें तो सबसे पहले केवल बच्चों में जो कोरोना जैसी महामारी को देखी जा रही थी, लेकिन अब आम उनमें भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। वही सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में जो जांच की, हालांकि जांच की बात करें तो जांच उतनी नहीं हो रही है जितनी जांच होनी चाहिए कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो सही तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को आंकड़े बढ़ाने होंगे और जो आम लोग हैं, हालांकि अब अगर हम बात करें सरकार के अलावा जो अन्य आम लोग हैं उनको भी इस मामले में सजग होना होगा, जागरूक होना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना। क्योंकि सरकार की बात करें लगातार पिछले 2 वर्षों से सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, लोगों को समझा रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कुछ
इसलिए अगर पहले जो लॉकडाउन की बात करें उसमें जो पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने काफी सख्ती भी बरती थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों को जो रवैया बदला नहीं था। लेकिन अब जिस तरह हम कोरोना से लगातार लड़ रहे हैं तो आम लोगों को जागरूक होना होगा, आम लोगों को बिल्कुल जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिना जागरूक रहे आप कोरोना को मात नहीं दे सकते। मास्क को आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना होगा। एक ब्रेक का वक्त है। जयवीर मावी आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीते कुछ रोज से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वहां पर इनकी संख्या ज्यादा देखी जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने मास्क फिर से अनिवार्य करने का फैसला लिया है, लेकिन सिर्फ उन जगह जहां पर केसेस सामने आ रहे हैं। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ये फैसला लिया गया है। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ लखनऊ से संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को लेकर भी फैसला लिया गया है कि मास्क लगाना अनिवार्य है। क्या इस वक्त आप जहां खड़े हैं आपके आसपास लोग मास्क लगाए नजर आ रहे हैं? संदीप, जिस तरीके से कोविड के केसों में अब इजाफा होना शुरू हो गया है, आज की हम बात करते हैं तो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है जहां पे लॉ के छात्र जो हैं पढ़ाई करते हैं। वहां पर अगर बात करते हैं तो 20 छात्र आज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय थे और उन्होंने लगातार अपनी टीम 9 के साथ में एक बैठक भी करते नजर आ रहे थे। हालांकि इस बैठक में आज जो है शाम को जो फैसला किया गया है, जहां पे मुख्य जगहों पे जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ ऐसे इलाके होंगे उन इलाकों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि कुछ दिन पहले ही मास्क को प्रतिबंध हटा दिया गया था और पूरी तरीके से लोगों को आजाद कर दिया गया था कि आप अपनी राह पे चल सकते हैं और आपको मास्क लगाना इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन अब जो है जैसे भीड़ भाड़ इलाके हैं, मॉल्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल वगैरह हैं या कहीं और ऐसी जगहों पे आप जाते हैं तो वहां पे आपको मास्क बहुत अनिवार्य होगा। उन जगहों पे आप जाने से पहले आपके अगर मास्क नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यानी कि अब जिस तरीके से केस जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं कोविड के, उसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश की सरकार फिर से सक्रिय हो चुकी है और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ये भी एक निर्देश आ सकते हैं सरकार की तरफ से कि सैटरडे और संडे को जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू चलाया जा रहा था, हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू का भी आदेश हो जाए। अगर केस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे भी आदेश सामने देखने को मिल सकते हैं। जी संदीप, जो मास्क अनिवार्य किया गया है, क्या आम जनता को उसकी जानकारी हो गई चूंकि फैसला आज का है, या फिर अब धीमे धीमे लोगों को पता चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं मास्क जिस तरीके से सरकार ने आज आपसे कुछ ही देर पहले जो है इस फैसले को सुनाया है कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पे जो लोग भूल चुके थे अब उनको याद होगा कि मास्क फिर से लगना जाएगा, जिसको लेकर के प्रशासन जो है उसको सख्ती से बरतना पड़ेगा। पुलिस फोर्स के साथ में यह अनिवार्य कर देगा कि हर चौराहे पे मास्क लगाना अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि चौराहे चौराहे पे चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ में जो बड़ी दुकानें हैं वहां पे
पे इस अभियान को जारी रखा जाएगा। बड़े बड़े जो मॉल्स हैं उन मॉल्स में भी जो है इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को जानकारी हो सके कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें मास्क अब जो प्रतिबंध हटा था वो पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है। यानी कि आप अगर घर से बाहर अगर कदम निकालते हैं तो मास्क बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको किसी भी बड़े होटल में या मॉल में आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो यानी कि अब मास्क बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, जरूरी हो चुका है, जिससे कि जो अब केस जो बढ़ रहे हैं शायद उसमें जो है कमी आ सके, इसको लेकर के सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर गई है। लेकिन अभी जो चौराहे हैं उन चौराहों पे पुलिस फोर्स को खड़ा होकर के लोगों को बताना होगा और उनको जो है बता करके इसके लिए उनको जागरूक भी करना होगा। जी बिल्कुल, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए जहां केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे साथ जयवीर बने हुए हैं। जयवीर, जो फैसला सरकार का आया है मास्क लगाने का, बहुत सारे लोगों को अभी भी जानकारी नहीं होगी। जो प्रशासन है क्या वो सख्त कार्रवाई कर रहा है? जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनका चालान काट रहे हैं या फिर अभी उनको वार्न किया जा रहा है कि दोबारा अगर मास्क नहीं लगाया तो आपकी चालानी कार्रवाई हो सकती है? जयवीर, मामले को लेकर अलर्ट नहीं है और अभी तक अगर बात करें तो जो सड़क या ऑफिस या जहाँ भी हम बात करें वहाँ पर मास्क की चेक नहीं हो रही है। वहाँ पर अभी मास्क की जानकारी नहीं, हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भेजे जा रहे हैं, संदेश दिया जा रहा है और हम भी के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि बगैर मास्क के अपने घर से बाहर ना निकले, मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकले। तो कोरोना की बात करें तो जागरूकता ही इसका बचाव है। सुरक्षा से हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं, नहीं तो हमारी गंभीर महामारी है। महामारी से बचाव का एक इलाज है और मास्क का प्रयोग करें, हाथों सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन जिस तरह कोरोना के जो अन्य लोगों के हम स्थानीय लोग हैं, अन्य नागरिक हैं, अभी तक पूरी तरह से इस मामले को लेकर जागरूक नहीं है। शासन के द्वारा भी ऐसा नहीं किया, आम लोग हैं उन तक संदेश जा सके कि अब एक बार फिर से कोरोना का अनिवार्यता लगा दी गई है, प्रतिबंध हटाया गया तो लेकिन अनिवार्यता तो जो कानून है वो अभी आया है, जो आदेश है वो पहले ही आया है। तो जो आदेश अभी आया तो लोगों तक आदेश पहुंचाने में समय लगेगा, इसको देखकर कहीं ना कहीं योजना बनानी होगी तो उन तक मैसेज पहुंच सके। थोड़ी सी बिल्कुल, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा जैसा हम समझ पा रहे हैं। जयवीर से थोड़ी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही हमारे पास, लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त और लगेगा लोगों को जानने में कि मास्क एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है और आपको मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है जहां जहां मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी। हमारे साथ लखनऊ से संदीप भी जुड़े थे। संदीप, आपका भी शुक्रिया। तो मास्क एक बार फिर से रिटर्न हो गया है, सरकार ने मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है जहां जहां मामले सामने आ रहे हैं और मास्क को आपको लगाना भी चाहिए। जहां मामले नहीं भी सामने आ रहे हैं, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर भी मास्क जरूर लगाएं। जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके नियम को फॉलो करें ताकि आप सुरक्षित रहें और सामने वाला भी सुरक्षित रहे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।